का प्रधानमंत्री वैक्सीन को फ्री दे रहा है, ये भारत के लिए एक बहुत खुशी की बात है। अरे वैक्सीन तो पहले से फ्री मिली है। पोलियो आया देश में, उसका किसने आज तक 2 बूंद फ्री मिल रहा है, किसने पैसा दिया? ये जो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया? सरकारी हॉस्पिटल जो गांवों में बने हैं थोड़े बहुत, जहां नर्स बैठती थी, एक आध डॉक्टर बैठता था, वो आज ताले लगे हुए। क्यों नहीं वहाँ से का इंतजाम किया दवाई का, वैक्सीन का? जो पब्लिक मरी है, जो इतनी जनता मरी है, जो नदियों के किनारे लाश दबी मिली है, क्या ये वैक्सीन तो आप दे रहे हैं, ये एहसान नहीं कर रहे आप? कभी कहते हैं मैं वैक्सीन फ्री दूंगा, तो ये तो सब पहले से होता आ रहा है, सरकारों का काम है। टैक्स किस लिए देते हैं? हर नागरिक भारत का टैक्स देता है। आप क्या एहसान कर रहे हैं इसका? आपको करना पड़ेगा। ये महामारी आई है तो इसको तो फ्री वैक्सीन देना पड़ेगा। लेकिन 2 महीने से महामारी है, लोग की मृत्यु देखिए तो ज़्यादा संख्या में हुई है, लोग मरे हैं और उनको वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराया गया था। अब बोल रहे हैं कि फ्री में देंगे। अरे इसको नाकामी को कौन मंजूर करेगा कि मेरी गलती से हुआ ये काम? ये तो 1 साल से, तो ये बीमारी 1 साल से है। 1 साल से पहले क्यों नहीं तैयार हुए? क्यों नहीं वैक्सीन बनवाई? क्यों नहीं टीका लगवाए? पहले ये तो प्रचार करना था। थोड़े बहुत दिन कहा भाई हमने तो 21 दिन में कोरोना की जंग को जीत लिया। आज कितना दिन हो गया? जिनके घर राशन नहीं है, जिनके घर कोई इंतजाम नहीं, तेल 200 रुपये लीटर आपने कर दिया, कौन भरोसा भरेगा? जिसका कौन भरोसा भरेगा? वैक्सीन तो सदा से, एक बार चेचक का रोग फैला, हम बहुत सियाने थे, बच्चे मर गए उसमें बहुत, गवर्नमेंट ने टीका लगवाए, चेचक को ख़त्म किया। ये तो गवर्नमेंट का काम है। क्यों करती है? भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, इसीलिए देता है। कोई आपदा आ जाए उसका इलाज फ्री करना है, तो इसमें अभी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि किसी भी भारतवासियों को हम भूखे नहीं मरने सोने देंगे। कहाँ से लाए इस नाज को? ये हमारा गेहूँ है, किसान का उगाया हुआ है। हमने भंडार भरे हैं देश में। जब स्वर्गीय अटल बिहारी थे, जब प्रधानमंत्री लाकर कहीं से फ्री बांट देता गेहूं को, जहां ऐसा गेहूं था जो खाया नहीं जाता था, वो सरकार स्वर्गीय इंदिरा गांधी हरित क्रांति लाई और देश के किसानों ने बाहर से अन्न लाना बंद कर दिया। इतना कमाया, एक भंडारों से भी ओवरनाज गेहूं चावल पैदा कर दिया। ये कहाँ से ला कर दे रहे हैं? क्या रूस से मंगा रहे हैं कि अमेरिका से मंगा रहे हैं? ये भारत के किसानों की उपलब्धि है, जिन्होंने किसान मतलब गवर्नमेंट के भंडार भर दिए हैं। आप किसानों को, उस गरीबों को फ्री दे देंगे? कोई आप इसमें कोई वो कर रहे हैं, उन पर एहसान कर रहे हैं? वोट किस लिए लेते हैं आप? और फ्री एक भी दिन मत देते आप। उनका 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था। क्या चावल और गेहूं को सूखा सटिक ले वो गरीब आदमी? उसमें पिसाई में भी पैसा लगेगा, उसमें सब्जी में भी पैसा लगेगा, उसे कपड़ा भी चाहिए, उसे हर चीज़ चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप कितना भी कह लो, आपने जो देश के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कभी भी, और नहीं आपको माफ़ करेगी। क्या लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं, करीब 3.5 लाख लोगों की मौत हो गई है इस कोरोना से, और अमित शाह कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने सफलतापूर्वक जंग लड़ी है कोरोना से। अरे ये तो कह रहे हैं 3.5 लाख, जब 27,500 आदमी रोज मर रहा है भारत में। ये 4,000 का आंकड़ा बता रहे हैं, 4,4200 मरे हैं रोजीना इस बीमारी से। तो वो जो मुर्दगार हैं, जहाँ मतलब उसको दफनाया जाता है या दाह क्रिया किया जाता है, उनमें 12-12 घंटे में नंबर कैसे आया? ये 4,000 या 42 से इनके कहने से मान कैसे ले? विदेशी अखबार कह रहा है कि हिंदुस्तान में कम से कम 40-45 लाख आदमी मर गया है। तो हमें तो उनकी सांची है कि यहाँ लाइन लग गई। जो हमारी नदी, पवित्र नदी हैं, उनके सहारे अब भी लाशें मिल रही हैं दबी हुई, और वही जो 100-100, 200 लाश पकड़ी गई हैं और उनको दाह क्रिया किया गया है। इनके कहने जो झूठा है, इनकी झूठ को बिल्कुल बेनकाब कर दिया। ये जिसे दुबकाना चाहते थे वो उजागर हो गया देश के सामने। आप एहसान मत करिए, गरीबों को काम दीजिए, हर हाथ को काम दीजिए जो आपने वायदा किया था। आप तो कहते हैं कि मेरे पास भाई काम नहीं, आत्मनिर्भर बनिए। कहाँ जाके बनेंगे आत्मनिर्भर?
जब देश का गरीब कहाँ बनेगा? तुम 2-4 महीने अनाज भी दे दो, खाने को दे दो उनको बेचारों को अन्न, तो वो बाद में कहाँ जाएगा? उसे काम चाहिए। मैं आया था कल परसों गांव से, लाइन लग रही है जहाँ शहरों के चौराहे हैं, काम नहीं मिल रहा आदमियों को, कैसे पेट को भरेंगे? और ये तुम्हारा अब यहाँ दिल्ली में झगड़ा फैला दिया है। केजरीवाल तो कहता है मैं घर घर पहुँचाऊँगा, और ये क्या कहते हैं, ये चोरी करेगा। इनको तो बस लड़ना है एक दूसरी सरकार से, इनका कोई गरीबी के समस्या का हल करना नहीं है। इन्होंने तो एक ये ठान रखी है, गरीबी को ख़त्म नहीं करना चाहते, गरीबों को ही ख़त्म करना चाहती है ये सरकार। और ये एहसान नहीं है आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और कब तक लगवाएंगे? अभी तो 4 साल में लगे, जन कब लगे? अभी तो गाँवों में तो किसी गाँव में इंजेक्शन लगे। हमारे बॉर्डर पर हमारे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं खूब यहाँ आइए डॉक्टर लगाइए, क्यों नहीं आते? इंजेक्शन है ही नहीं इनके पास, कोई चीज़ है ही नहीं। इन्होंने तो सबको, इन्हें क्या चाहिए? एक कुर्सी चाहिए, और कुर्सी चाहिए धर्म के नाम पर। और धर्म की भी बात बताऊं, हमारे यूपी में बेचारी एक महिला जो अनुसूचित जाति से आती है, महुआ है क्या है वो जिला, महोबा जिले में, आप वोट लेने के लिए तो हम सब हिंदू हैं, पर ये कुरीति कब तक मिटेगी? गरीब महिला को उठा दिया कुर्सी से, हमारे सामने क्यों बैठी है? ये दबंगई कब तक चलेगी इस देश में? देश में हम सब समान हैं। धर्म एक आस्था का विषय है। वोटों की जो राजनीति करेगा और जो वोट के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगे, उससे बिल्कुल अलग हो जाइए। वो गद्दार है, वो देश का दुश्मन है, वो देश को बांटने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसी सरकार लाइए जो हमारे गरीब अमीर और सबको समान दृष्टि से देखे और धर्म की राजनीति से हमको दूर रखे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि लोग वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के लोग गौमूत्र से कोरोना की इलाज करने की बात कर रहे थे, तो भ्रम कौन फैला रहा था? अब भ्रम तो वो आप फैलाते हैं। वो तो ये कह रही है वो प्रज्ञा ठाकुर, मैं गौमूत्र पीती हूँ और मेरे कोरोना आज तक नहीं हुआ, अमित शाह को क्यों नहीं पिलाया गौमूत्र? उसको हो गया। और ये कितने बीजेपी के बेचारे एमएलए और मंत्री मर गए, उनको हवन कर रही है, वो कह रही है मैं हवन। अरे इन पर ढोंगियों के पास ढोंग के अलावा कुछ नहीं, ये नकली ढोंगी हैं। समझिए इनकी बात को, देश को बचाइए, और देश बचाने का समय आ गया है। सब उठ खड़े हो, और इनको जैसे हरियाणा में जवाब दिया जा रहा है, नहीं, इनको गांवों में मत घुसने दो। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, देश को भूखे मारने के इन्होंने खाई खोद दी देश के लिए, गरीबों को धकेलने के लिए। पर मैं वादे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ, ये उस खाई में आप गिरेंगे। ये किसी को चाहते थे तो हम गरीबों को धकेलना, ये उस खाई में आप दब के मरेंगे और कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि जिन्होंने देश के साथ इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार किया है। आज किसान सड़कों पर पड़ा है, 6 महीने से कितनी तगड़ी ठंड झेली, अब गर्मी पड़ रही है, ये सड़क गर्म हो जाती हैं। जब तो बात करते थे भाई किसान अन्नदाता है, किसानों की समस्या का समाधान कब होगा? समाधान किसान अब इस समस्या को 3 बिलों के लिए ही नहीं बैठा, अब पूरी समस्या हर आदमी को सम्मान मिले और हमारी रोजी रोटी ना लुटे, हर आदमी को काम मिले। आपको सरकार इसलिए बनाई जाती है, इसलिए नहीं है कि आप झूठ बोलकर राज करिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।